आज बात करते हैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। संसद, लोकसभा और राज्यसभा होता क्या है। ये मान लीजिए कि अगर संसद जो है वो एक घर है तो लोकसभा और राज्यसभा इसके दो कमरे हैं। ठीक है, अगर संसद एक घर है तो लोकसभा और राज्यसभा क्या है, इसके दो कमरे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के ही संसद बनती है। लोकसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में और राज्यसभा का जो है वो आर्टिकल 80 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80 में होता है लोकसभा और राज्यसभा का। अब दोनों को एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग करके, दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं क्या क्या होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, वोटर्स के द्वारा, मतलब वोटों के द्वारा। और ये वोट करता कौन है, जनता। ये वोट करता कौन है, जनता। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, वोटों के द्वारा। लेकिन ये वोट करता कौन है, ये वोट करता है लोकसभा प्लस विधानसभा। लोकसभा प्लस विधानसभा के जो एमपीस और एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा में, और जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो वोट करती है लोकसभा में। लोकसभा में क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। इसका कोई मेन अध्यक्ष नहीं होता। लोकसभा को बोला जाता है युवाओं का घर, युवाओं का घर, और इसे बोला जाता है बुड्ढों का घर, बुड्ढों का घर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा की जो एज है वो होती है 25 इयर्स और राज्यसभा की जो एज है वो होती है 30 इयर्स। ठीक है, फिर से देखिए संसद क्या होता है। मान लीजिए अगर एक घर है तो संसद में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा उसके दो कमरे हैं। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। इसको क्या किया जाता है, इसको 5 साल के बाद भंग कर दिया जाता है और नई लोकसभा बनती है। लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भंग होती ही नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 2/3 होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, जो 1/3 होते हैं वो हर 6 साल बाद वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, 2 साल के पैटर्न में जो 1/3 है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इसमें जो वोट डालते हैं, लोकसभा में जो वोट डाले जाते हैं वो जनता के द्वारा डाले जाते हैं, जनता चुनती है। राज्यसभा में वोट डाले जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि लोकसभा और जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद जो लोकसभा का जो हेड होता है उसे क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेगा, लोकसभा खुद बोलेगी कि हमें इस बंदे को प्रधानमंत्री बनाना है तो उसको राष्ट्रपति बना देगा, जो रूलिंग पार्टी होगी। ठीक है, अब सीट्स की बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, यहां तक देख लो। अब सीट्स की बात करते हैं। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, 5, 5, 2। राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी है, साफ करो उसको। राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है, 250। प्रेजेंट में जो लोकसभा में सीट्स हैं वो कितनी है, 545 और यहां पे कितनी है, 245। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, देखिए लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन होते हैं, इनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और लोकसभा में 245 में से 12 सदस्य होंगे उनको कौन नियुक्त करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। और वो जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, विज्ञान और समाज सेवा,
किस क्षेत्र से आते हैं, या तो वो कला से होगा, या वो विज्ञान से होगा, या समाज सेवा से होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या है? 1947 से पहले जो देश था वो गुलाम था। उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या करा था, जो कुछ अंग्रेज थे जो यूरोपियन थे सभी, है ना, इंग्लैंड के आए थे, फ्रांस के आए थे, डच के आए थे, पुर्तगाल के आए थे, सभी यूरोपियन थे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ बंदों ने यहाँ पे शादी कर ली। जैसे अंग्रेज बाहर से आए थे, यहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जब 1940, उनको तो पता नहीं था कि देश आजाद हो जाएगा, लेकिन जब 1947 में देश आजाद हो गया तो जो बंदे थे वो वहां चले गए, लेकिन जो उनकी पत्नियां थी जो भारतीय थी वो यहीं रही, और जो उनके बच्चे हुए उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है, कि जिनके पिता जो वो यूरोप के हैं और जो माता जो है वो इंडिया की है, उनको क्या बोला जाता है? एंग्लो इंडियन। इसलिए ये प्रावधान है कि जो 2 सीट्स हैं वो एंग्लो इंडियन को दी जाएंगी, और इनको जो मनोनीत करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसका जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लोकसभा सदस्य और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति खुद ही जो संसद में जीते हुए एमपी आते हैं वो खुद ही एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा स्पीकर रहेगा, और इसकी ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब सवाल ये आता है कि टोटल सीट्स हैं 552, लेकिन प्रेजेंट सीट कितनी है? 545 प्लस 2 जो है वो एंग्लो इंडियन है, लेकिन रिमेनिंग कितनी बच गई? 5 सीट बच गई। अब ये 5 सीट क्यों नहीं भरी जाती? ये 5 सीट जो है वो इसलिए नहीं भरी जाती क्योंकि ये 5 सीट आती हैं पीओके के, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब धारा 370 टूटी थी तो पीओके कैसे बना था, वो बताया था ना। तो जो एरिया बच गया था पीओके का, उसी में क्या है, ये 5 सांसद आते हैं, क्योंकि पीओके पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए वहां पे इलेक्शन नहीं होते। तो ये क्या याद दिलाता रहता है ना, जब भी कोई प्रधानमंत्री जाएगा वो खाली सीट देगा, 5 सीट खाली बैठी हुई है, तो उसको भी याद आएगा, नहीं हमारा एरिया पीओके अभी है, हम उसको आजाद करवा के उसकी सीट भी लेंगे। ठीक है, तो 5 सीट कहां से आ जाती है आपकी? पीओके के अंडर। फिर इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 552। ठीक है, लोकसभा को युवाओं का घर और राज्यसभा को बूढ़ों का घर, हाउस ऑफ एल्डर्स। लोग राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ। क्यों कहा जाता है? अब देखिए, लोकसभा में जो एमपी सिलेक्ट किए जाते हैं, जो जनता वोट करती है, वो किसी फेमस चेहरे को सिलेक्ट करेगी या कोई एक बड़ा नेता होगा उसे सिलेक्ट करेगी। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में उसी को सिलेक्ट करते हैं जो लोकसभा और विधानसभा खुद सिलेक्ट करेगी कि इस बंदे को सिलेक्ट करते हैं, इसमें जनता का कोई हाथ नहीं होता। एक चीज देखना, आप कभी लोकसभा और राज्यसभा की डिबेट सुनना कभी, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो हमेशा हिंदी में बात करता है, वो हिंदी में बोलेगा माननीय सदस्य बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अनपढ़ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप राज्यसभा को देखोगे तो जो उसकी जो मैक्सिमम जो वार्तालाप होता है वो इंग्लिश में होता है, क्योंकि वहां पे जो बैठे हैं वो सभी क्या बैठे हैं, पढ़े लिखे और शिक्षित, पढ़े लिखे और शिक्षित। इसीलिए जो मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्ट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो कहां से आते हैं, राज्यसभा के द्वारा। इनको सरकार खुद ही राज्यसभा में ले आती है और वहीं से इनको सिलेक्ट करती है जो मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, तो ये था संसद कैसे बनती है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के। संसद एक घर है, लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 कमरे, तो इनको मिला के क्या बन जाता है, संसद। लोकसभा जो है उसको प्रथम सदन और राज्यसभा जो है उसको द्वितीय सदन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि द्वितीय सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को, प्रथम सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। एक क्वेश्चन और आता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने आदमियों को अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 14।
क्योंकि 2 यहां से आ रहे हैं, 12 यहां से आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मंत्रित कर सकता है, तो आंसर 2 आएगा। अगर ये पूछेगा कि राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मंत्रित करता है, तो 12। लेकिन अगर पूछेगा कि संसद में कितने व्यक्तियों को मंत्रित करता है, तो कितने आएंगे, 14 आएंगे, ठीक है। जैसे वो सीट्स के बारे में पूछेगा कि कितनी सीट्स हैं, या फिर एंग्लो इंडियन की पूछ लेगा कि कितने एंग्लो इंडियन हैं, या फिर ये पूछेगा कि जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति कितने मेंबर नियुक्त करता है, 12, वो किस फील्ड में से आते हैं, तो किस में से आते हैं, कला में से आते हैं, विज्ञान में से आते हैं और समाज सेवा में से आते हैं। वो राष्ट्रपति खुद नियुक्त करता है इसमें से, ठीक है। तो ये था आपका सांसद, लोकसभा और राज्यसभा।